आप सभी को जय हिंद। मैं नायक गौरव कुमार, रिटायर्ड आर्मी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवार डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, ट्यूटोरियल आर्मी का काफ़ी आप देख रहे होंगे, काफ़ी लोगों ने मतलब फिजिकल का बता रहे हैं कि हमारा टाइमिंग बहुत कम आया और वहाँ टाइमिंग कम लिया जा रहा है। मेरे बच्चे जो निकाल करके आए हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। उनका मेडिकल क्लियर हो चुका है, फिजिकल में कैसा स्ट्रेंथ रहा था और कितने बच्चे दौड़े थे, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से शॉर्ट वीडियो डाल के मैंने आपको दिखाया था। आज मेरे बच्चे वो फिजिकल और मेडिकल क्लियर करके आए हुए हैं। एक बच्चे का फिजिकल क्लियर हुआ, एक्सीडेंट मार करके वो भी आया हुआ है, उसका मेडिकल 21 तारीख को है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या क्या हुई वहां से लेकर के जाने से लेकर के अंदर तक की प्रक्रिया कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या आप लोग को लगा है, ये पूरी जानकारी इनके माध्यम से मिलेगी। और मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी लोग मेरे को कमेंट करके इस चीज़ को बोल रहे थे, बोला सर आप जो वीडियो बार बार बना रहे हैं, आप एक बार अपने बच्चों को सिलेक्शन वाला वीडियो दिखाइए। तो बेटा, और भी प्रूफ के साथ बोल रहे थे मेरे को, प्रूफ के साथ दिखाइए। तो बेटा मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि बेटा देखो, एकेडमी चला रहा हूँ, कोई मजाक नहीं है और बच्चे तैयार हो रहे हैं। जिस हिसाब से तैयारी कराता हूँ मैं कोई मजाक के मूड में नहीं रहता हूँ। कभी भी इस चीज़ को मत सोचिएगा। काफ़ी लोग मुझे ट्रोल करते थे कि बोला सर आप एक बार टीए में एक बच्चे का सिलेक्शन करके दिखाइए, एक बच्चे का सिलेक्शन करके दिखाइए। अभी देखिए आपको 3 खड़े मिल रहे हैं, 3 और खड़े मिलेंगे आपको, मेरी गारंटी है। आप आने वाले समय को वीडियो को वेट कीजिएगा। 3 आप चेहरा देखिए। मेरे पास टीए के टोटल बच्चे ये बताएंगे, टोटल मेरे पास टीए के 3 ही बच्चे हैं। एक रोशन है, एक योगेश है और एक रोहन। ये 3 ही बच्चे मेरे पास टीए के आए हैं। और बाकी ये जो भी निकाल रहे हैं, मेरे पास अग्निवीर वाले बच्चे तैयार होकर टीए की भर्ती को मार रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पवार डिफेंस एकेडमी का ट्रेनिंग कैसा है। अभी भी मौका है, जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास 1-1.5 महीना 2 महीने का समय जो बचा हुआ है, अगर चाहें तो पवार डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं और वर्दी पाने का जो सपना है वो साकार कर सकते हैं। बेटा मैं गारंटी देता हूं, अगर आप अपना दिल से मेहनत करोगे और मैं साथ रहूंगा, फिजिकल मेरा, बाकी सब ऊपर वाले का 100% रहेगा। फिजिकल में निकालने की पूरी जवाबदारी लेता हूं, क्योंकि अगर आप दिल से मेहनत कर लोगे तो फिजिकल में आप कभी नहीं कर सकते। इनका कितना समय हुआ है, कितना समय एकेडमी को दिए हैं, ये सारी जानकारी आपको देंगे। कहां से आए हैं और उनको कैसे ट्रस्ट हुआ एकेडमी में रह करके। और यहाँ पे जितनी एकेडमीज चल रही है, आज तक किसी ने कोई वीडियो नहीं डाला है ट्रेनिंग का और न ही सिलेक्शन का। मैं डाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आपको बता रहा हूँ, रूबरू करा रहा हूँ, उनसे बात कराता हूँ। आइए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इन बच्चों को प्यार जरूर दीजिएगा। इनके मेहनत को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा करके चैनल के माध्यम से इनको ज़्यादा प्यार देने की कोशिश आप लोग कीजिएगा। आप रोशन अपना परिचय दीजिए। आप। मैं रोशन यादव, जीरा गरियाबंद, मैं गांव बासिंग का निवासी हूँ। मेरा 18 नवंबर को मेरा फिजिकल था, जिसमें मैं एक्सीलेंट मारा हूँ। देख सकते हैं आप एक्सीडेंट का झंडा, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप इसका देख सकते हैं मेडिकल क्लियर का सेम फोटो, आपको सेम चेहरा जो आपको दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी लोग बोल रहे थे, ट्रोल करके बोल रहे हैं कि सर ये चेहरा एक जैसा होना चाहिए, प्रूफ के साथ दिखाई। प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल। हाँ बेटा, ये बताओ रोशन, कितना दिन हुआ आपको एकेडमी आए? यहाँ 2 महीना सर। 2 महीना। और प्रैक्टिस का क्या हिसाब है यहाँ पे, ये बताइए आप। यहाँ प्रैक्टिस अच्छा होता है सर, बहुत ज़्यादा। इतना हो जाता है कि फिजिकल में कभी फेल नहीं होगा। ये बच्चों का सिर्फ मनोबल है जो बच्चे इस चीज़ के बोल रहे हैं। और आप 2 महीने में यहाँ पे एक संडे छोड़ करके कभी ब्रेक मिला आप लोगों को? नहीं, एक दिन नहीं। और सुबह शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग? सुबह शाम। और ट्रेनिंग का स्तर कैसा था? ट्रेनिंग का बहुत अच्छा है सर, बहुत जैसे आर्मी में होता है वैसे ही अच्छा है। सेम मैं तैयारी कराया था। सेम। आप ये बताइए, कितने की बैच में दौड़े थे आप? हम 100 के बैच में दौड़े थे। 100 के बैच में दौड़े थे। और आपका क्या पोजीशन था? मेरा सेकेंड था। आप देख सकते हैं कि 100 के बैच में दौड़ करके बंदा सेकंड पोजीशन, और सेकंड पोजीशन में बंदा ये था कि फर्स्ट पोजीशन वाला बंदा पैर रखा है और सेकंड पोजीशन में ये सिर्फ दूसरा पैर लगाया है। तो सोच सकते हैं कि कंपटीशन क्या था, कि जो बच्चा कब से तैयारी कर रहा होगा पता नहीं, लेकिन ये बच्चा आपके सामने खड़ा है, 2 महीने की तैयारी किया हुआ और 2 महीने में अचीव करके दिखा दिया। आपके सामने है, प्रूफ देख सकते हैं आप, 2 महीने में अचीव करके दिखा दिया। रोशन, कैसे हुआ प्रक्रिया बेटा? आप यहाँ कितने बजे गए थे और क्या साधन से गए थे, पूरा बताइए आपको। वहाँ 4 बजे एंट्री लेते हैं, उसमें 5-6 हज़ार आदमी थे। 6 हज़ार आदमी था, जिसमें से 18 तारीख को मतलब 6 हज़ार आदमी थे, जिसमें से हाइट में 1,000 कट गए। 1,000 तकरीबन, जो मैंने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से, सुन सकते हैं आप। बच्चे भी वही चीज़ को बोल रहे हैं, 1,000 बच्चे तकरीबन कट गया था। मैंने बताया था 6 से 6,500 बच्चों के आसपास की भीड़ थी और उस दिन। और ये वही चीज़ आगे सुनिएगा, जिसमें ज़्यादा टाइम थोड़े दूर में निवास और आधार कार्ड लगता है। मतलब जब आप बैठते हैं लाइन में तो वहाँ पे हाइट चेक होता है, उसके बाद जस्ट आगे निवास और आधार कार्ड फोटो कॉपी चेक होता है। अच्छा। और उसके बाद फिर उसके बाद अपना जो जीडी वाले हैं, ट्रेड वाले हैं,
और कलर वाले हैं अलग अलग होते तीनों को अलग कर दिया जाता है। हाँ, उसके बाद ना आगे जाकर जो बेच बनर होते हैं ना उसको बेच को ना जाकर बिठाते हैं। आप किस बैच में दौड़े थे? मैं 11वां नंबर। मतलब 11 बैच। जीडी में? हाँ जीडी में। जीडी में दौड़े थे, 11वां नंबर बैच था, मतलब 11वें नंबर पे दौड़े थे। अच्छा ये बताइए वहाँ पे जिला वाइज दौड़ाया गया कि ऐसे ही सब जिला वाइज नहीं, मिक्स था, करके? मिक्स करके 100 का बेच बनाए थे। अच्छा 100 का बैच बना थे। हाँ। टाइम कैसे देते थे? काफी लोगों का ये कहना है कि मतलब काफी लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं और बोल भी रहे थे कि सर टाइम कम मिल रहा था, तो क्या आपको क्या लगता है टाइम कम मिल रहा था वहाँ पे? नहीं, टाइम अच्छा था सर, बंदे अच्छे पकड़े हैं वहाँ ना, मतलब एक्सीलेंट में अगर एक साथ घुस रहे अच्छा टाइमिंग दे रहा है तो 10 बंदे पकड़े। हमारे बेच में ना 10 एक्सीलेंट था और 6 गुड़ था। आप देख सकते हैं, आप लोग बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि सर टीए में टाइम कम मिलता है, टाइम कम मिलता है। आप देख सकते हैं कि जो बंदा दौड़ने वाला होता है वो इस चीज़ को कभी नहीं बोलेगा, जो नहीं दौड़ने वाला वो जरूर बोलेगा इस चीज़ को कि हमको टाइम कम मिला। जिसकी प्रैक्टिस होगी वो कभी नहीं बोलेगा कि हमको टाइम कम मिला, वो अपनी प्रैक्टिस को देखते हुए, अपना टाइम को देखते हुए बोलेगा ही कि टाइम हमको मिला। आप सोच सकते हैं 100 बच्चे के बैच में 16 बच्चों को पकड़ा गया, 10 एक्सीलेंट और 6 गुड में। तो आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं आप कि टीए भर्ती में आप 100 का दौड़ा करके 90 आदमी को पकड़ा जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आप में दम है, क्षमता है, तो आप फिजिकल क्लियर करेंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट बार के लिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन किसी को बाहर निकल करके जो बच्चे गुमराह करते हैं, बोलते हैं कि टाइम अंदर कम दिया जा रहा है, टाइम अंदर कम दिया जा रहा है, हमारा टाइम 4:50 का आता था और यहाँ पर हमको टाइम का बताइए। 4:50 का बच्चे को सोचने की जरूरत ही नहीं है। बेटा यहाँ प्रैक्टिस में तेरा फाइनल जो मारा था उस दिन कितना टाइम आया था तेरा? मेरा 5:10 था। सोच सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल करके बोलूंगा कि बेटा तू 5 मिनट बता या 4:50 बता या 4:40 बता। मैंने वीडियो डाला भी है, फाइनल दिन जाने से पहले मैंने वीडियो डाला है टेस्ट का यहाँ का, जिसमें ये बच्चा 5:10 बोल रहा है लेकिन 5:08 पे मारा था। ये 5:08 पे उस दिन मारा हुआ था, तो मुझे मालूम है कि इसकी क्या। अब जो बोलते हैं मुझे 4:50 आ रहा है, 4:55 आ रहा है, तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल गलत बात है। ऐसा गुमराह मत कीजिए बाहर निकल के आप लोगों को। उसके बाद की क्या प्रक्रिया हुई? उसके बाद एक्सीलेंट जो मारे थे उसका वो हुआ, चेस्ट हुआ, हाइट हुआ और वजन हुआ। उसके बाद बीम 10 मारना, हाँ पुलअप। उसके बाद अपना वो बैलेंस वाला था सर। हाँ बैलेंस चलने वाला, जिग-जैग वाला। उसके बाद 9 फीट कूदना था। हाँ हो गया आप पूरा फिजिकल इसमें कंफर्म है ना? डॉक्यूमेंट में आपका क्या और उसके बाद मांगा गया? डॉक्यूमेंट में 10वीं का मार्क थी, अपना जो एजुकेशन किया है, मतलब जो ग्रेजुएशन किया है उसका ग्रेजुएशन वाला लगेगा। 10वीं का तो मंग ही रहा है, लेकिन जो ग्रेजुएशन किया है ना, हाँ। उसका ग्रेजुएशन वाला भी लग रहा है। मतलब अपना जो फाइनल किए हैं, जो मतलब अपने आपको शो कर रहा है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, तो उनका ग्रेजुएशन का भी लग रहा है। अन्यथा आप 10वीं के मार्कशीट से आप फिजिकल दे सकते हैं, है ना? यही है। आधार कार्ड लगा, पैन कार्ड लगा और शपथ पत्र? हाँ शपथ पत्र नहीं लगा सर। शपथ पत्र नहीं लगा? निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, बच्चा बता रहा है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति, निवास और चरित्र प्रमाण पत्र, ये इम्पोर्टेंट है आपके, जो कि बच्चों ने जमा किया था उस समय वहाँ दिखाया गया है, और इसी के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है। ठीक है। फोटो कितना लगा था आपका? 20 लेके गए थे, लेकिन शुरू में 5 लिए, उसके बाद 4, और जब फिजिकल हुआ ना, हाँ। मेडिकल, उसके बाद हम 2, मतलब 20 फोटो लेके जाना है वहाँ पर। मतलब कहने का मतलब ये है, 100 बात की एक बात है कि 20 फोटो जो लिखा हुआ है 20 फोटो आप लेकर के जाइए, क्योंकि 11 फोटो यूज हो रहा है। बच्चा बता रहा है 5 फिजिकल में हुआ, 4 मेडिकल में हुआ, उसका 2 इसमें फॉर्म में लगाने में, तो 11 आपके कंफर्म लगने ही लगने हैं। उसके बाद अगले दिन आपका मेडिकल के लिए बुलाया गया? हाँ अगले दिन। कितने बजे रिपोर्टिंग था आपका? हमारा का 5:45 का था। 5:45 का रिपोर्टिंग था। और मेडिकल में आपका पूरा प्रक्रिया जो आर्मी में होता है सेम वही प्रक्रिया पूरा चेक हुआ? पूरा चेक हुआ। अच्छा ये बताइए कितने लोग आप लोग फिजिकल निकाले थे उस दिन? हमारे बैच में अब 50 थे सर, 50 का बैच बना रहे थे। नहीं मतलब टोटल कितने फिजिकल क्लियर करके उस दिन मेडिकल में गए थे आप लोग? 350 ऐसे थे, जिसमें से 58 लोग पास हुए। सोच सकते हैं आप, मेडिकल में भी बहुत लोग कटे हैं। 350 बच्चे 18 तारीख को फिजिकल क्लियर किए थे और 58 लोग उसमें मेडिकल फिट हुए हैं, बाकी लोग बाहर हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट बच्चा जो मेरा है, ये 2 महीने की प्रैक्टिस का आपने इसका प्रमाण देख लिया है, और ये बच्चा है। आप अपना परिचय स्वयं दीजिए, आप नाम बताइए अपना और एरिया अपना जगह का बताइए, और यहाँ कितने समय से हैं आप, और ट्रेनिंग का स्तर कैसा है, और आपको कैसा लगा यहाँ पे वो बताइए आप सभी को जय हिंद। मैं नरोत्तम साहब, मैं महासमुंद जिले का निवासी हूँ और पावर डिफेंस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मेरा फिजिकल 18 नवंबर का था। 4-5 बजे एंट्री लिया गया है और मैं 8वें बैच में दौड़ा हूँ, जिसका मैं गुट का पहला बंदा हूँ। आप देख सकते हैं ये दोनों का फिजिकल एक डेट को था, 18 तारीख को,
और मैंने इनको पहले ही बता दिया था कि दोनों एक बैच में कभी मत दौड़ना, अलग अलग ही दौड़ना, चाहे एक साथ करे चाहे कुछ, क्योंकि मुझे मालूम था इसका फिजिकल बहुत स्ट्रांग है और इसका भी फिजिकल स्ट्रांग था, ऐसा नहीं है कि कमजोर है। लेकिन क्या है, अगर ये बच्चा इसको पकड़ करके चलने की कोशिश करेगा तो अपने को थका करके गिरा लेगा और उसके बाद फिर जो गुड का कॉलम जो था पकड़ना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने पहली रणनीति बना रखी थी इस चीज़ की कि आप उसको नहीं पकड़ के चलेंगे, इसलिए दोनों को अलग अलग बैच में दौड़ाया था। जबकि मुझे उस दिन भी पता चल गया था कि जिला वाइज मुझे नहीं दौड़ाया जा रहा है, सबको मिक्स करके दौड़ाया जा रहा है। लेकिन आप 11वें बैच में दौड़े थे और ये 8वें बैच में दौड़े थे, लेकिन ये इसको मनोबल बढ़ाने के लिए बैठा हुआ था और ये इसके मनोबल बढ़ाने के लिए बैठा हुआ था। तो दोनों का प्रक्रिया में आपस में मेल मिलाप बहुत बढ़िया था, तो दोनों ने अचीवमेंट किया। एक देख सकते हैं आप नरोत्तम का और इसका गुड का ये। अच्छा नरोत्तम, आप ये बताइए एकेडमी में कब से आया? मैं 2-3 महीने से एकेडमी में था, जिसमें पवार सर के ट्रेनिंग के बदौलत आज मैं फिजिकल क्लियर किया हूँ। आप अग्निवीर वाले हैं, टीए वाले हैं? अग्निवीर। आप सोच सकते हैं बेटा कि जब अग्निवीर का बच्चा यहाँ पर आकर के टीए की भर्ती निकाल सकता है, तो आप सोच सकते हैं ये अग्निवीर में आने वाले समय में जो 1-1.5 महीने बाद अग्निवीर है उसमें क्या धुआं उठाएगा ये। आप सोच सकते हैं जब टीए की भर्ती में गुड मारा है और गुड का पहला बंदा रस्सी खिंचाया है, उसका चेस्ट टकराया है, तो आप सोच सकते हैं पहला बंदा जब ये है तो वहाँ जाने के बाद कितना ज़बरदस्त भौकाल मचाएगा। आने वाले समय पे इसका चेहरा याद कर लीजिए, इसका चेहरा देख लीजिए, ये एक्सीलेंट के कॉलम में अग्निवीर में भी खड़ा मिलेगा। और मैं चाहता हूँ, माता रानी से कृपा बनाता हूँ, कृपा बनी रहे कि ये बच्चा अग्निवीर में ना जा करके टीए में ही सिलेक्शन ले ले, क्योंकि टीए परमानेंट है। अग्निवीर में 4 साल का जॉब, उसके बाद 25% आपको सबको मालूम है प्रक्रिया क्या होता है, 25% को रखा जाएगा, उसके बाद फिर आपको बाहर का समय निकाल करके बाहर किया जाएगा, उसके बाद आप अपना प्रक्रिया बाहर में देखिएगा जैसा भी जो भी है। लेकिन मैं तो चाहूँगा दिल से कि ये बच्चा भी टीए में सिलेक्शन ले ले और 1 महीना जो 1 महीना जो रिटर्न का बचा हुआ है समय, मैं चाहूँगा कि ये ग्राउंड एक टाइम आए और उसके बाद एक टाइम अपने पढ़ाई पे फोकस रखे, क्योंकि अगर ग्राउंड छोड़ दिया तो अग्निवीर में भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, आपका मेडिकल में भी प्रक्रिया सेम रहा, दोनों साथी में थे? जी सर, साथ में सेम सब कुछ रहा, सब सेम। ये बताओ एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ दौड़ने का? मैं आप लोगों को भेजा था कि अब आप प्रैक्टिस देख करके आओ ये वो, लेकिन आप अभी फिजिकल निकाले हो तो कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है कि अग्निवीर में जाने के बाद आपका क्या रहेगा रिदम? अग्निवीर में तो एक्सीलेंट ही आएगा सर। अग्निवीर में देखिए कॉन्फिडेंस लेवल देखिए बच्चों का हाई कितना है कि अग्निवीर में इनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी से देखता है हाई एक्सीलेंट ही रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का कितना हाई है। जब ये हाई इतना जब है तो मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं इनका ट्रेनर हूँ और ऐसे बच्चों को मैं तैयार कर रहा हूँ। तो जो बोलते हैं मुंह से खुल करके बोलते हैं कि हमारा अग्निवीर में एक्सीलेंट रहेगा, और ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है ये इनकी वजह से है। इनकी वजह से लोग मुझे जानते हैं, मेरी वजह से इनको नहीं जानते हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन लेकर के आते हैं। जब खड़े होते हैं बीच में पवार डिफेंस एकेडमी का टी-शर्ट पहनते हैं और बोलते हैं कि पवार डिफेंस एकेडमी से हैं, तो उस समय मैं चौड़े में आता हूँ, चौड़े सीना करके बोलता हूँ कि हाँ भाई मेरे स्टूडेंट मेरा नाम लिए हैं, कि भाई मेरे एकेडमी का नाम लिया, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है उस समय, और ऐसे बच्चे ही मुझे गौरवान्वित करते हैं। तो आप लोग का ना इन बच्चों को ना प्यार बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इनको प्यार दीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और इन बच्चों को एक छोटा सा आशीर्वाद के नाम से आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि ये बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे। आपके कमेंट के ऊपर इनका पूरा भविष्य है, लोग सोचेंगे कि हाँ यार, और ये पूरी जानकारी भी दे रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि फिजिकल में क्या क्या हुआ था, प्रक्रिया क्या हुआ था, डॉक्यूमेंट का बताया बच्चा कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर के जाना है, फिजिकल का प्रक्रिया बताया, मेडिकल भी, ये भी फिट हो गया, ये भी फिट हो गया। अब बच्चा हमारे पास तीसरा बंदा जो दिखाई दे रहा है आपको, तीसरा बच्चा, ये कितना दिन हुआ इसको यहाँ पर आए हुए, और मैं इसको घर जाने से भी कैसे कैसे रोकता था, आप इससे पूछिएगा। ये बोलता था सर मैं 2 दिन के लिए, क्योंकि घर में अकेला बच्चा है, घर में और कोई नहीं है करने वाला, तो ये बार बार बोलता था सर मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, 3 दिन के लिए जा रहा हूँ। तो मैं इसको बोलता था नहीं टेस्ट सैटरडे को जाना, संडे को रुकना, मंडे को जाना। ऐसे करके मैं इसको कैसे रोका हूँ और कैसे मैं इसको तैयार किया हूँ। और ये भी बच्चा किस लेवल का है आप इसके मुँह से स्वयं सुनिएगा। क्या नाम बेटा? मेरा नाम कन्हैयालाल साहू है। मैं ज़िला बलौदाबाजार का रहने वाला हूँ, ग्राम खैंदा का, जो कि मैं पवार सर के बदौलत से आज रनिंग पास किया, वो भी 11वें बैच में दौड़ रहा था। फर्स्ट से एक्सीलेंट मारा हूँ, जो कि मैं आज सर के बदौलत से यहाँ तक पहुँच गया, जो कि एक्सीलेंट में मेरा फर्स्ट बैच था। फर्स्ट बैच में मैं ही खुद सुपर एक्सीलेंट मारा हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार यार। ये है मेरा एक्सीलेंट कार्ड। ये एक्सीलेंट कार्ड है दोस्तों, देख सकते हैं आप इसका, क्योंकि अभी इसका मेडिकल नहीं हुआ है, मेडिकल इसका 21 तारीख को है। तो आप देख सकते हैं एक्सीडेंट मार करके बच्चा एक्सीडेंट कार्ड दिखा रहा है, बहुत गर्व की बात है। और आप ये बताओ किसके थे आप? मैं अग्निवीर की तैयारी के टीए? मैं अग्निवीर की तैयारी कर रहा था
सर के बदौलत से आज टीए का तैयारी कर क्लियर भी कर लिया टीए का। आप सोच सकते हैं ये भी बच्चा, मैं बताया था आपको कि मेरे पास टोटली 3 बच्चे हैं टीए वाले। एक बच्चा ये दिख रहा है आपको, एक बच्चा का नाम बता रहा हूँ, अगला वीडियो में देखिएगा, योगेश है। और तीसरा बच्चा जो है रोहन, ये नाम बता रहा हूँ। वो तीनों बच्चे टीए मारेंगे। और बाकी जो ये मेरे एक्स्ट्रा वाले जा रहे हैं, ये सब के सब अग्निवीर वाले हैं, जिनको मैं 1-2 महीना प्रैक्टिस कराया हूँ और उसके बाद ये रिजल्ट दे करके आप लोग सामने आज खड़े हैं। बेटा ये बताओ कि मतलब कितने के बैच दौड़े थे? हम लोग 100 बैच दौड़े थे और 100 में जैसे कि हम लोग पहले बैच तो ऐसे ही गया, जो कि सब 100 की बैच से जैसे खींच रहे थे, जो कि दूसरे तीसरे में पूरा डाउन हो गया। चौथे में जैसे कि एक बंदा मेरे से आगे था, आगे से जस्ट काटा, उसे सुपर एक्सीडेंट मार लिया। उसके बाद अच्छा, मतलब आपका पोजीशन फर्स्ट था, पहला पोजीशन था। आप सोच सकते हैं अग्निवीर का बच्चा टीए में जा करके पहला पोजीशन मार रहा है। आप सोच सकते हैं परफॉर्मेंस कैसा है पवार डिफेंस एकेडमी का। दोस्तों देख सकते हैं, गर्व की बात है कि अग्निवीर का बच्चा टीए में जा करके भौकाल और गर्दा उड़ा करके आ रहा है। पवार डिफेंस एकेडमी में झंडा ऊंचा करके आया और पहला स्थान प्राप्त किया है। आप सोच सकते हैं, तो आप सोचती है कि अग्निवीर की जब ऐसी प्रैक्टिस हो रही है दोस्तों, तो टीए की कैसी प्रैक्टिस हुई होगी इस कार्यकाल में। आप समझ सकते हैं, उस चीज़ को देख सकते हैं, समझिए उस चीज़ को कि बच्चा कितना मेहनत किया होगा। कितना दिन हुआ था बेटा आपको आए हुए? मेरे तो 2.5 से 3 महीने हो गए यहाँ पे रहते हुए। 2.5 से 3 महीने हो गए। सर आपके बदौलत से पूरा ट्रेनिंग मस्त कराते हैं आप, जैसे कि आर्मी पूरा ट्रेनिंग कराते हो वैसे ही मस्त होता है। एक दिन गैप नहीं किया मैंने सर। आपने बोलते थे गांव जाओगे, मैं जाता था आपके रूम छुट्टी मांग लेके, तो आप बोलते थे नहीं बेटा गैप करोगे तो आपकी नुकसान ही होगा, तो मैं जैसे तैसे करके आपको छुट्टी मांग कर चला जाता था। उस गैप के कारण मैं कुछ दिनों से रनिंग कर नहीं पाता था, तो फिर गैप करने के कारण ये इन भैया को पकड़ कर फिर चलता था। पकड़ के चलने से फिर कवर हो जाता मेरा रनिंग, तो फिर छुट्टी फिर बीच में जाने के कारण छुट्टी हो गया। उसी कारण फिर वही पकड़ लिए, फिर गैप हुआ, फिर वैसे होता 2-3 बार गया, तो मैं सोचा फिर जाऊंगा गांव। इस बार तो घर में कोई भी नहीं है, इसी कारण नहीं गया। इसके टीए की तैयारी कर रहा था, अग्निवीर का तैयारी करते करते टीए की तैयारी कर रहा हूँ। तो टीए की तैयारी करते करते एक्सीलेंट पूरा मार लिया मैं। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है बॉस, रिटर्न। और रिटर्न में अग्निवीर का रिटर्न क्लियर करके आया है बच्चा। थोड़ा सा मेहनत करेगा तो टीए का रिटर्न एकदम। बेटा देखो, मैं एक चीज़ मतलब पहले भी बताया था, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, कोई विधायक मंत्री का बेटा फौज में नहीं जाता है। ऐसे किसान के बच्चे आते हैं, बेचारा टोकन कटाने के लिए, अभी धान का फसल कटा है तो टोकन कटाने के लिए। अब मैंने आपको पहले ही बोला था, इसी को पहली वीडियो में देखिएगा, मैंने शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ, कभी भी मंत्री विधायक और नेता का बेटा फौज में नहीं जाता है। ऐसे किसान के बच्चे जाते हैं। ये छुट्टी इसलिए लेकर जाता है, घर में अकेला है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है, माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि अभी धान की फसल कट रही है, टोकन कटाने जानता है। अभी सरकार का फसल कटने के बाद टोकन कटता है, तब जाकर के उनके खाते में पैसा आता है। तो ये टोकन कटाने के लिए बार बार बेचारा परेशान होता था, जाता था। तो ये जाता था तो मेरे को चिंता होता था, मैं इनसे पूछता था कि कितने दिन के लिए गया तुमको सही, क्योंकि मुझे ये बोल के जाता था 2 दिन के लिए, लेकिन मैं फिर भी कंफ्यूज रहता था। मैं इन लोगों से पूछता था बुला करके, हाँ भाई ये उसका रूम पार्टनर है, आप देख सकते हैं, दोनों एक ही रूम में रह रहे हैं। और मैं इनसे बुला के पूछता था, हाँ भाई कितने दिन के लिए गया? बोला सर 2 दिन बोला है। मतलब बोला है कि 2 दिन में आ जाएगा। तो क्यों इनकी तैयारी के पीछे ना मेरा ना बहुत ज़्यादा वो रहता था कि बच्चे मेरे से मतलब ऐसा उम्मीद करके आए हैं तो उम्मीद खत्म ना हो जाए, तो इसीलिए मैं इनके पीछे पड़ाता था और एकदम वो किया रहता था। मेडिकल ये भी फिट मिलेगा आपको, एक वीडियो में डालूंगा, देखिएगा। जो 2 फिजिकल क्लियर करके आएंगे उसका मेडिकल क्लियर रहेगा। मैं नाम बता दे रहा हूँ आपको, योगेश और रोहन, वो दोनों का। और एक बंदा और है अग्निवीर वाला, एक बच्चा और मिलेगा आपको वट्टी, जिसका परफॉर्मेंस ठीक है। वो चाहे अपने, अगर मैं बता रहा हूँ दिल से, अगर वो चाहे तो एक्सीडेंट मार सकता है वो, लेकिन 100% है कि वो गुड में आना ही आना है। लेकिन अगर वो चाह जाएगा तो एक्सीडेंट मारेगा, क्योंकि उसके अंदर खुद का है। वो जिस दिन उठा लेता है उस दिन बहुत बढ़िया रनिंग करता है। अगर थोड़ा डाउन हो जाता है, मन उसका टूट जाता है, तो गुड में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये 3 बच्चा और ये इनका एक साथ मैं आपको वीडियो बना करके उस दिन दिखाऊंगा और बताऊंगा प्रक्रिया आगे की क्या क्या हुआ, कितना समय लगा। पहले तो इनको आप प्यार से दीजिएगा, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पवार डिफेंस एकेडमी की तरफ से, क्योंकि इन बच्चों ने वो करके दिखाया है। क्योंकि आज इस ग्राउंड में मैं बोलता हूँ चैलेंज के साथ, इतनी एकेडमीज है यहाँ पे, पहला वीडियो पवार का डला है और पवार का पहला वीडियो है इन बच्चों के दम पे, क्योंकि उनकी मेहनत है और ये दिखाई दिया है आप लोग को। और काफ़ी जिन्होंने मुझे कमेंट करके बोला था कि आप प्रूफ के साथ डालिएगा, मैंने तीनों को प्रूफ के साथ आपको शो कर दिया है। चेहरा मैच कर लीजिएगा जूम करके फोटो को कि ये चेहरा कन्हैया का है, ये चेहरा इसका है, ये चेहरा इसका है। आप जूम करके उसको देख लीजिएगा, चेहरे को पहचान लीजिएगा। कहीं पवार सर ने ऐसे फेक वीडियो तो नहीं बना दिया। दोस्तों फेक वीडियो और फेक एकेडमी चलाने का कोई मकसद नहीं है मेरा, इसी का ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेरे पास बच्चे वही टिकते हैं जो कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी एकेडमी में आप भीड़ देखिएगा और मेरे में भीड़ कम मिलेगा, क्योंकि
हार्ड ट्रेनिंग देता हूँ। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है मेरे पास, कोई एडमिशन फीस नहीं है मेरे पास। ओनली आपके रहने खाने और ट्रेनिंग का जो फीस लगता है, नॉर्मल मिनिमाइज फीस लगता है, वही मैं से लेता हूँ। और कभी भी इन पर मैं दबाव नहीं बनाया फीस के लिए। आप पूछ सकते हैं इनको कि ये भी घर से बहुत कमजोर है, एक महीना की फीस कभी बोलता है सर कुछ दिन बाद दूंगा। मैं कभी भी दबाव नहीं बनाया। मुझे मालूम है कि ये बच्चे वो हैं जो फीस के लिए तरस रहे हैं, लेकिन फिजिकल में कुछ करके दिखाएंगे। आज वो करके दिखाएं, आपके सामने खड़े हैं, ये देख सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ बेटा ऐसे एकेडमी मत जाइए जहाँ पे पहले लोग रजिस्ट्रेशन फीस एडमिशन फीस लेकर के आपको बांध दे रहे हो, आपको हमेशा क्लोज कर दे रहे हो, ताकि आप और उसके बाद आपका सिलेक्शन के नाम से जीरो है। आप मेरे पास आइए, मैं बताऊंगा आपको कि भाई मेरे एकेडमी को ज्वाइन करना है कि नहीं। फिजिकल के लिए एक नाम ओनली पवार। गलत बोलता हूं तो बताइए बेटा, है? अगर फिर मैं दिल से गर्व से बोलता हूं, इन्हीं के दम पे बोलता हूं। फिजिकल में एक नाम रायपुर पूरे छत्तीसगढ़ में पवार, ओनली पवार। मैं गर्व से इसलिए बोलता हूं, चौड़े में इसलिए बोलता हूं कि इनके दम पे, और इन्होंने वो सिलेक्शन करके दिखाया है और मेरा नाम गर्व से ऊंचा किया है। और टीए में इतना रिजल्ट देने वाली कोई एकेडमी नहीं है पवार के अलावा। और एकेडमी का वीडियो भी मांग लीजिएगा, जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अपने वीडियो रील्स डालते रहते हैं, उनका भी मांग लीजिएगा वीडियो। अगर एक भी वीडियो डल जाए तो कहिएगा आप। मेरा वादा है आप लोग से कि ऐसा भौकाल पवार के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। एक चैलेंज है ओपन, जैसे मैंने एसआई में चैलेंज किया था, 15 सिलेक्शन दिया था एसआई के अंदर, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बेस्ट 15 सिलेक्शन दिया था एसआई में। 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, एसआई बन करके आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज बच्चे वो आधी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। जिस दिन वो वर्दी पहन के आएंगे उन 15 का मैं वीडियो डालूंगा, आप लोग देखिएगा कि 15 एसआई पवार डिफेंस एकेडमी कैसे आज टीए में जा रहे हैं। और इनका टीए का जो सपना था, माता रानी एक कदम दूर रखा है इनको। माता रानी ने आने वाले समय पे इनका सपना वो भी साकार होगा। देखिएगा, समय आपको दिखाएगा उचित। बेटा मिठाई देना यार, इनको मैं खिलाता हूँ क्योंकि खुशी का माहौल है और मैं चाहता हूँ। और जब ये वर्दी पहन करके आएंगे, जिस दिन का फाइनल सिलेक्शन होगा, उस दिन का स्वागत किया जाएगा फूल मालों के साथ, क्योंकि अभी उनका एक स्टेप दूर है। तो मैं नहीं चाहता कि वो समय मैं छोड़ूं, क्योंकि अगर मैं अभी फूल माला पहना दूंगा तो वो समय छूट जाएगा मेरा, और मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये जैसे सिलेक्शन हो मैं 6 को बुलाऊं और 6 को सम्मान करूं, औरों के बीच में खड़ा करूं, पूरे एकेडमी जितनी यहाँ पे एकेडमी ट्रेनिंग चली उनके बीच में खड़ा करूं और अपना एक भौकाल, अपना क्रेज दिखाऊं कि ये देखिए पवार डिफेंस एकेडमी के छोरे गर्दा उड़ा दिए हैं। आज ये जो वो आग लगाए हैं जो टीए में आज तक कोई नहीं लगाया है, ये आग लगा करके दिखाए हैं। पहले तो बेटा आप सभी को दिल से धन्यवाद यार, आपने मेरा नाम आप लोग अपना नाम तो किए अपने माँ बाप का नाम किए, लेकिन मेरा नाम जो सम्मान से आप लोग गर्व से उठा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, क्योंकि इनकी वजह से मैं हूँ यार, ये मेरी वजह से नहीं है। इनको ये ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को सम्मान देते हैं, उठाते हैं, इज्जत देते हैं। बेटा अरे मैं खाता हूँ ना, एक बार खिलाना आप मेरे को। मैं पहले आप लोग को तीनों खिला देता हूँ। देख कन्हैया गुड़ यार, बहुत बढ़िया कन्हैया, तूने अचीवमेंट इतना ज़बरदस्त हासिल किया बेटा, बहुत सुंदर। तो ये देखिए, इनको प्यार जरूर दीजिएगा दोस्तों। और ये एक बार पीछे घूम जाओ, इसका सम्मान, इसका प्यार और ये पवार डिफेंस एकेडमी का क्रेज आप देख सकते हैं। इनके सीने पे मेरा लोगो था और पीठ पे पवार डिफेंस एकेडमी का जो नाम लिखा हुआ है। ये जब टी शर्ट पहन के ग्राउंड में दौड़े थे, लोग इनसे पूछे थे कि यार कौन सी एकेडमी से हो, तो इन्होंने बोला था पवार डिफेंस एकेडमी, और ये अपना दिखाए थे। तो मुझे भी आज गर्व लगता है, मुझे दिखाने में कोई शर्म नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये ब्रांड है पवार का, और ये तीनों मेरे ब्रांड है। आने वाले समय पे भी ब्रांड रहेंगे, आने वाले समय को देखते हुए टीए में भी वो ब्रांड मिलेंगे आपको। आ जाइए बेटा। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब मत भूलिएगा, तीनों थम उठाना।